हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रैंडम वेरिएबल की बात करने वाले हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंडम वेरिएबल किसी भी रैंडम प्रोसेस के आउटकम को लिखने का एक तरीका है। तो हम जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कोई एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसके आउटकम्स की लिस्ट फिक्स्ड होती है बट आउटकम फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लो आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपके पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, पर हम श्योर नहीं है कि क्या आउटकम आएगा। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके। और ये हेड और टेल इसके आउटकम। तो रैंडम वेरिएबल इन्हीं आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है और उनकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से हम एक डाइस रोल कर रहे हैं और ये डाइस बाइस्ड नहीं है, मतलब सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारा x है, जिसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं या हमारा रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट ऑन द डाइस। जो भी डाइस पे नंबर आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल है वो हमें पता है 1 2 3 4 5 और 6 है ना, कुछ भी आ सकता है। और अब हम उसकी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि p ऑफ x क्या होगा, कि अगर x 1 है तो भी 1/6 है, 2 है तो भी 2/6 है, 3 पे भी 3/6 है, 4 पे ओके सॉरी हम तो बाइस नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर सब जगह सेम आ जाएगा। तो अगर अपन 2 3 सब की बात करेंगे तो इन सब पे भी क्या आ जाएगा, 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। और प्रोबेबिलिटी है तो आपको पता है कि सभी के आउटकम्स का सम 1 होता है। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक्स जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ही हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो कॉइन टॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स बराबर अगर हेड हो, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक अनबायस्ड कॉइन के अंदर हाफ होती है। और अगर इसी तरह एक्स अगर हमारा टेल है तो ये भी क्या होता है, हाफ। तो ये एक तरीका है, हम बार बार ये नहीं लिखना चाहते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द डाइस। तो इसकी जगह ये एक शॉर्टर और कंसाइज मेथड है और इस रिप्रेजेंटेशन का यूज करके भी हमसे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम 2 3 क्वेश्चंस देखेंगे आज और 1 2 यूज देखेंगे रैंडम वेरिएबल के जो जेई के अंदर पूछे जा सकते हैं। ओके। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और उस एग्जाम्पल के अंदर हम प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन सबको भी यूज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां हमारा रैंडम वेरिएबल है 0 मतलब x है और ये उसके आउटकम्स है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है हमें 0 k 2 k 3 k और यहाँ पर इधर 2 k आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। तो ये भी हमारा 2 k ही है, ये 3 k, k स्क्वायर 2 k स्क्वायर एंड 7 k स्क्वायर प्लस k। तो अब सबसे पहला टास्क तो अपने पास ये है कि इस k को कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें इस बार तो प्रोबेबिलिटीज गिवन ही नहीं है, ये तो कुछ भी हो सकती है ना। तो ये एक एग्जांपल है जहां प्रोबेबिलिटीज आपको लिखी हुई मिली है। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी आ जाता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। तो फिर 0 की 0 k, 1 की 1 k हो जाएगी, 2 की 2 k, 3 की 3 k उसके प्रोपोर्शनल। कभी आ जाता है प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर। तो 1 है तो 1 into k स्क्वायर, डाइस पे 2 है तो 2 into k स्क्वायर, 3 है तो 3 into k स्क्वायर। बट ये k कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, अगर आप सभी को पता हो कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स है ना, एक्स को यहाँ एक्स आई लिख लेते हैं, ठीक है। या और भी बेटर अगर हम तरीका यहाँ पे यूज करें तो हम इसको x इक्वल टू आई लिख सकते हैं, कुछ ऐसा। और आई हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर 7। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब x 0 है, जब x 1 है, जब x 2 है, कहाँ तक, जब तक x 7 है वहां तक सभी की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हम ऐड कर रहे हैं। और ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमें पता है 1 के बराबर आता है। तो चलो अब अपन इन सबको ऐड करते हैं। क्या आएगा इनका सम, k स्क्वायर 2 k स्क्वायर 7 k स्क्वायर का ये सम आ जाएगा 10 k स्क्वायर। ओके। k में क्या आ जाएगा, k 2 k 5 k 8 k और एक और k है तो ये आ गया 9 k, 0 तो ऐसा ही रहेगा और ये सम आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर k के अंदर एक
सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 10k² प्लस 10k-k-1। अब आपके पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो जाएगा और k की ऐसी दो वैल्यूज आ जाएगी, एक तो आ जाएगा -1 और एक 1/10। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर अब k की वैल्यू क्या होगी। तो आप खुद सोच के देखो, क्या आप -1 रख सकते हो? आपको पता है किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है और सम सबका 1 होता है। तो अगर आप -1 रख दोगे तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे k की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1/10 के बराबर आ गई। तो इस तरह से कोई मिसिंग प्रोबेबिलिटीज हो तो रैंडम वेरिएबल में हम फाइंड कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन भी आया था मेंस में जून 2022 में, उसमें हम आएंगे, पहले इसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो इसी का सेकंड पार्ट आप कैलकुलेट करके बताएं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल इज लेस देन 3। तो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे। तो x लेस देन 3 का क्या मतलब है? 0, 1 या 2 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोबेबिलिटीज का सम ले रहे हैं, जब x 0 है तब भी, जब x 1 है तब भी, और जब x 2 है तब भी। 3 तक तो जाना नहीं है, लेस देन 3। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? 0। ओके, फिर आगे बढ़े अगर, तो 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? k। 2 पे क्या प्रोबेबिलिटी? 2 के ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 3 के, और k आप निकाल चुके हो 3/10। तो ये आ गया। तो ऐसा नहीं लिख के कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट या एटमोस्ट 3 हेड्स व्हेन यू हैव टॉस्ड 3 कॉइन्स, वो इस तरह से बोल सकते हैं कि कॉइन टॉस के अंदर कितने हेड आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? ये वेरिएबल x। तो इतनी लंबी लाइन नहीं लिख के वो बस इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, अगेन जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये कैसे करेंगे? p ऑफ x ग्रेटर देन 6। अब ये आप ट्राई करने की कोशिश करें कि अगर आपके पास p ऑफ x ग्रेटर देन 6 है तो p ऑफ x ग्रेटर देन 6 कैसे कर सकते हैं? तो x ग्रेटर देन 6 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास एक ही, x ग्रेटर देन 6 में क्या आ रहा है? p ऑफ x इक्वल टू 7, यही आ रहा है। और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 7k² प्लस k। अब अपन यहाँ पर k की जगह 1/10 रख के इसको ऐड कर लेंगे और फाइनल आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 7 + 10 आ जाएगा हमारे पास कुछ 17/100। तो ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक और पार्ट देख लेते हैं, है ना? इसको एक बार के लिए इरेज कर देते हैं अपन। ओके, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको रेंज में प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। जैसे अभी तक तो ग्रेटर देन, लेस देन ऐसे बोला गया है, आपसे रेंज के अंदर भी पूछा जा सकता है। रेंज के अंदर में ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल से लेकर के एक दूसरे पर्टिकुलर आउटकम तक आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 3, ये फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें देखो 0 इंक्लूडेड नहीं है, 3 भी नहीं है, तो सिर्फ क्या कर लेंगे अपन? x बराबर 1, x बराबर 2, दोनों को ऐड कर देंगे k और 2 के, मिलके क्या बन जाएगा? ये 3k, और ये भी क्या आ रहा है? 3/10। ओके, अच्छा इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, है ना? और या रेंज के साथ लेके चल लेते हैं इसे। तो 3 से लेकर के less than equal to 6 given that x is greater than 5। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जिन्हें नहीं पता मैं एक बार याद दिला दूं, p ऑफ a गिवन b का मतलब होता है p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b। तो अब यहाँ पर हम इसको यूज करके क्या लिखेंगे? इसी फॉर्मूला को अगर यूज करेंगे तो हम क्या चाहते हैं कि x जो 3 से लेकर 6 है इसका इंटरसेक्शन हो x ग्रेटर देन 5 के साथ, और फिर इनकी प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर देंगे px ग्रेटर देन 5 के साथ। तो ये इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है। तो अब 3, ये 3 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो इसके अंदर आ रहा है 4, 5, 6, और x ग्रेटर देन 5 में क्या आ रहा है? 6, 7, यही आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास? दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 6 आ रहा है। तो न्यूमरेटर में बन जाएगा x इक्वल टू 6 और डिनोमिनेटर में x ग्रेटर देन 5 है। 5 में क्या क्या आएगा आपके पास? एक आएगा 6 और एक आएगा 7।
तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 6 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 2k²। तो यहाँ पर हम ऊपर क्या लिख लेंगे, इसके केस के अंदर 2k² लिख लेंगे ऐसा, और नीचे डिनोमिनेटर में 6 और 7 का सम, तो ये आ जाएगा 9k² प्लस k। अब हम k को 1/10 रख देंगे। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम को भी हम रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मेंस का करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को हम स्टैटिस्टिक्स के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब आपको पता होगा कि जेई एडवांस के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, सिर्फ मेंस में नहीं है इस बार के सिलेबस में। तो एडवांस के किसी क्वेश्चन के अंदर भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को मर्ज किया जा सकता है। तो एक पीवाईक्यू देखते हैं। तो रैंडम वेरिएबल x है यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो यहाँ पर क्या है, k, 2k, 4k, 6k और 8k। तो k की जरूरत हो तो आप निकाल सकते हैं, निकालने की वैसे यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी x अगर 1 से 4 के बीच में है, गिवन दैट, इसको बोलते हैं गिवन दैट x लेस देन इक्वल टू 2। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, k चाहिए तो अब आप k निकाल सकते हो सबका सम करके। फिलहाल कंडीशनल के अंदर डिवीजन होता है तो k कट जाएगा। तो p ऑफ a गिवन भी होता है p ऑफ a इंटरसेक्शन, है ना, b, और डिवाइड किससे कर दिया जाता है, इस पूरे को डिवाइड कर दिया जाता है p ऑफ b से। तो अब आप इसमें देखो 1 से 4 के बीच में क्या क्या आ रहा है, 1 और 4 तो लेना नहीं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए क्या क्या आ रहा है अपने पास, 1, 2 और 0। अब कॉमन क्या आ गया आपके पास, देखो कॉमन सिर्फ एक चीज आ रही, 2। तो ये हम ऊपर रख देंगे p ऑफ x इक्वल टू 2, और नीचे लेस देन इक्वल टू 2 है तो उसके अंदर 0 भी आ जाएगा, उसके अंदर 1 भी आ जाएगा, और उसके अंदर 2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब p ऑफ x इक्वल टू 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4k, और 0, 1, 2 पे इन सब का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 7k, k से k गया, 4/7। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया हमारे पास जेई मेंस में लास्ट ईयर। बट अगर हमें रैंडम वेरिएबल की नॉलेज नहीं है तो हम उस केस के अंदर गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एक लास्ट एप्लीकेशन अपन देखते हैं आज वीडियो में जाने से पहले, कि कैसे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को मिक्स किया जा सकता है, और कैसे रैंडम वेरिएबल का मीन, जिसको हम प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, और वेरिएंस निकाला जा सकता है। मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, हम एक क्वेश्चन करेंगे, ओके। और जेई के सिलेबस में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके मीन और वेरिएंस की भी काफी सारी बात करी जाती है, बट वो हम इसको कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज सिर्फ हम एक जनरलाइज रिजल्ट देखने वाले हैं। तो जनरली अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो चीजें होती है, मीन और वेरिएंस। तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, जहां एफ आई फ्रीक्वेंसी होती है और मीन को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं अगर वेरिएंस का, है ना, तो सिग्मा स्क्वायर जो है, ये सिग्मा स्क्वायर पूरा ही वेरिएंस ही है। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अच्छा, अगर इसको खोल कर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आ जाता है, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ एक्स आई पे है, एफ आई पे नहीं है, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन समेशन में नहीं है इस बार। दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज करें सेम बात। प्रोबेबिलिटी के अंदर और रैंडम वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि जो xi है ये तो आपका रैंडम वेरिएबल के आउटकम को रिप्रेजेंट करने लगेगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में बस fi की जगह pi आ जाता है, प्रोबेबिलिटीज। फायदा क्या होता है कि जब यहां पर प्रोबेबिलिटीज आएंगी तो प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो आपको पता है 1 है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी या किसी प्रोबेबिलिटी के किसी पर्टिकुलर टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस निकालते हैं तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में। जब भी कभी क्वेश्चन में दिखे फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, तो समेशन पी आई एक्स आई ही एक्सपेक्टेड वैल्यू हो, ठीक है। और वेरिएंस के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, समेशन पी आई ऑफ एक्स आई माइनस जो आपकी एक्सपेक्टेशन आई है इसका स्क्वायर। तो हम इसको यूज करके एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों साथ में आती है। तो कभी इस पर भी क्वेश्चन बेस्ड
कोई भी चीज आ सकती है, अभी तक ऑल्दो नहीं आई है, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर ले। तो क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, और बस आज के लिए अपन इतना ही समझेंगे। नया कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर आप करें, आपको जहां से भी मिलते हैं, है ना। तो ये रैंडम वेरिएबल है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी अगर x2 है, ये है 0.3, x3 है तो 0.4 और x4 है तो 0.3। आप देख सकते हैं इन सभी का सम 1 आ रहा है, तो हम राइट ट्रैक पे। अब वेरिएंस निकालनी है, तो वेरिएंस के लिए डायरेक्टली तो निकाल नहीं पाएंगे, मीन चाहिएगा, तो पहले एक्सपेक्टेशन या मीन निकालते हैं। ये क्या होगा, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का सम। तो पहले क्या करेंगे, 2 इंटू 0.3, क्या होता है 2 इंटू 0.3, 0.6, फिर 3 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा 1.2, फिर 4 इंटू 0.3, नीचे कुछ आएगा नहीं क्योंकि समेशन पी आई 1 है तो ये 3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछे इसकी, या अगर इसका मीन पूछे तो ये 3 आ जाएगा। ओके, अब वेरिएंस में क्या करेंगे हम, समेशन पी आई एक्स आई माइनस मीन, मीन आ गया 3, उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले 0.3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 के स्क्वायर से, फिर 0.4 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 3 के स्क्वायर से, और फिर अब 4 रख देंगे तो प्रोबेबिलिटी 0.3 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये 1 होता है तो 1 इंटू 0.3, ये तो बेचारा 0 हो गया हमारे पास यहाँ पे, और फिर लास्ट में वापस 0.3 आ जाएगा, तो वेरिएंस आ गई 0.6। तो ये हमारा इस वीडियो में था। जल्दी हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम उसका मीन वेरिएंस भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको रैंडम वेरिएबल का आइडिया हो, क्योंकि कई सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एप्लीकेशन भी हमने देखी, एक हमने पीवाईक्यू देखा और देखा कि इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप इसको आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लगा हो। कोई भी क्वेरी आप कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेई देने वाले हैं, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, इसी से हमारा चैनल ग्रो करता है और अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जेई की पढ़ाई करते रहें, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तैयार कर रहे हैं तो पढ़ते रहें, और क्वेरी आप कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।